प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ की दुखद घटना को लेकर संसद में लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सांसद जया बच्चन और अखिलेश यादव ने इसके असलियत छुपाए जाने के आरोप लगाए हैं। बहरहाल हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी जी महाराज हैं। महाराज जी, संसद में भी कोहराम मचा हुआ है महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर। आपको लगता है कि विपक्षी पार्टियां जो आरोप लगा रही हैं वो सही? एबीपी न्यूज को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। देखिए, मल्लिका अर्जुन खड़गे कहेंगे तो हम मानेंगे, उनका काम बोलना है। वो पूरे सनातन विरोधी है और कांग्रेस ने कभी संतों को नहीं चाहा। और जब जया बच्चन की बात आती है तब हमें दुख होता है। पूरा हिंदुस्तान, जितने हिंदू है, सब अमिताभ बच्चन को मानते हैं। उनका जो करोड़पति का वो जो सीरियल आता है, कौन बनेगा करोड़पति, सब उसको देखते हैं। और सभी सनातनियों ने, सभी हिंदुओं ने अमिताभ बच्चन की फिल्में देख के उनको करोड़पति बनाया। उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था। मुझे लगता है जया बच्चन को डिप्रेशन हो गया है, पहले अपना इलाज कराए। उनका कहना है डेड बॉडीज गंगा में फेंकी गई। आप ये कैसे बोल सकते हैं? क्या आपने देखा? उन्होंने ये भी कहा कि प्रयागराज में महाकुंभ में भीड़ नहीं थी, ये झूठी दिखाया जा रहा है। मेरी बहन, अगर आप प्रयागराज में आते आपको पता चलता प्रयागराज में कितनी भीड़ थी। मैं यही कहना चाहूँगा, भगवान उनको सद्बुद्धि दे और ऐसे बयान ना दे। और जो आपने ये बयान दिए है कि जो गंगा जी का जल है दूषित है, नाना प्रकार के बयान दिए हैं, और बहुत जल्दी आपका भी पुण्य समाप्त होने वाला है। और ये माँ भगवती गंगा है। जो सनातन का विरोध करता है वो, मैं कहना नहीं चाहूंगा, राजा भी रंक बन जाता है। भगवान का अपमान करना उचित नहीं है, देवी देवताओं का अपमान करना उचित नहीं है। ये तो साक्षात माँ भगवती गंगा है। और हमारे अमिताभ बच्चन ने भी बहुत अच्छी फिल्में बनाई थी, खाई के पान बनारस वाला, और उनकी पत्नी विरोध कर रही है। मैं इसकी निंदा करता हूं और मैं यही कहना चाहूंगा कि गंगा माँ उनको सद्बुद्धि दे और ऐसा बयान दोबारा ना दें, अच्छा रहेगा। मतलब आपका कहना है कि जया बच्चन इस मुद्दे, संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनीति कर रहे हैं? देखिए, आपने देखा होगा, अगर हमारे अखिलेश यादव जी बोलेंगे, मैं समझता हूं कि उनकी पीड़ा क्या है। उनकी पीड़ा है कि उनका वोट बैंक है। वो हमेशा सनातन विरोधी बयान देंगे, लेकिन जया बच्चन ऐसे बयान देगी, मैं समझता हूं उचित नहीं है। और अखिलेश जी को आपने देखा होगा, हमें वो दिन भी याद है 2013 में जब हम यहाँ महाकुंभ में आए। उस समय मेला प्रभारी कोई हिंदू उनको नहीं मिला। उन्होंने आजम खान को मेला प्रभारी बनाया था। और हमें कितना दुख हुआ होगा, क्या पूरे यूपी में कोई हिंदू मंत्री नहीं था? क्योंकि हमें वही मंत्री चाहिए था जो गंगा को मानता हो, जो यमुना को मानता हो, जो सरस्वती को मानता हो, जिसका स्नातन पे विश्वास हो, वही मंत्री होना चाहिए, वही प्रभारी होना चाहिए। लेकिन हमारे अखिलेश जी ने हमें आजम खान दिया था, जो बिल्कुल सनातन विरोधी थे। हमें वो दिन भी याद है। तो मैं कहना चाहूँगा कि एक कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसा मत आप करें। आप पहले आपने क्या क्या कार्य किए हैं, और आपके समय में भी रेलवे पुल पे एक घटना हुई थी, वहाँ भी सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए थे। आप पहले उस पर भी देखें, उस पर विचार करें। देखिए, कोई नहीं चाहता कुछ ऐसा हो। सरकार का प्रयास था बहुत अच्छा कुंभ हो, बहुत अच्छा महाकुंभ हो। संतों का प्रयास था बहुत अच्छा महाकुंभ हो। और सरकार की मंशा क्या थी? हम यहाँ से एक ऐसा संदेश देंगे, ना भूतो ना भविष्यति। हम ऐसा कुंभ मनाएंगे, ना भूतो ना भविष्यति। परंतु हमारा दुर्भाग्य था, जो हमारे विरोधी लोग हैं उनकी बुरी नजर हमारे महाकुंभ को लग गई, जो ये दुर्घटना घटी। और आपने देखा होगा, हमारे महाकुंभ को बदनाम करने का खूब प्रयास किया गया। उन्होंने सबसे पहले कहा कि गंगा जी का जो जल है दूषित है। ये जो मेला भूमि है मुसलमानों की है। नाना प्रकार के बयान दिए गए। जब कुछ ऐसा असर यहाँ से नहीं हुआ
उन्होंने यूट्यूबर हमारे यहाँ भेजे और वो यूट्यूबर हमेशा दिखाते रहे कि संत बदमाश होते हैं, संत चोर चक्के होते हैं, संत उठाई गिर होते हैं, संत शराब पीते हैं। ऐसे ही उन्होंने रीलें चलाई, संतों के खिलाफ चलाई। कभी भी उन्होंने किसी अच्छे संत को नहीं दिखाया। जितने भी हमारे लंगड़े लुल्ले नशेड़ी उनको दिखाया। उन्होंने ये नहीं दिखाया हमारे यहाँ कितने यज्ञ हो रहे हैं, अनुष्ठान हो रहे हैं, अखाड़ों में क्या क्या कार्य हो रहा है। विपक्षी पार्टियों की नजर लग गई हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने हमारे विरोधी हैं उनकी नजर हमारे महाकुंभ को लग गई। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कुछ ऐसे भी क्लिप्स हमारे पास आए थे, कुछ बयान आए थे कि कुछ कच्छाधारी संगम नोज पे आए और हमारी माताएं बहनें वहां पे थी, उनको धक्का मुक्की उनसे की। वो माताएं नीचे गिरी और धीरे धीरे वहां भगदड़ मचने लग गई और भगदड़ मच गई। मैं समझता हूं जांच का विषय है, पूरे सीसीटीवी लगे हुए हैं और सब सीसीटीवी खोले जाएं, जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी, आप कह रहे हैं कि जया बच्चन डिप्रेशन का शिकार है, उनको इलाज की जरूरत है, आप उन्हें नसीहत दे रहे हैं? नहीं, देखिए बहुत जरूरी है। देखिए अमिताभ बच्चन को सब मानते हैं और मैं समझता हूँ अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता। पूरा देश विदेश जितने भी हिंदू हैं सब उसको मानते हैं, उनसे प्रेम रखते हैं। उनकी बहू ऐश, उससे सब प्रेम रखते हैं, उनको अपना मानते हैं। इतना होने के पश्चात आप हिंदू विरोधी अच्छा नहीं लगता। मैं समझूंगा उसको डिप्रेशन ही है, उसको इलाज कराना चाहिए। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को प्रयागराज आ रहे हैं। संत महात्माओं से मिलने का भी कार्यक्रम उनका प्रस्तावित है, अभी अंतिम तौर पे तय नहीं हुआ है। अगर उनसे मुलाकात होती है तो आप लोग उनसे क्या रखेंगे बातें, क्या कहेंगे उनसे? नहीं, देखिए अभी हमें कंफर्म नहीं हुआ है कि मुलाकात है या नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी भी भीड़ प्रयागराज में है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा बहुत अच्छी बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी आएंगे, गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। और जिस समय हमारा महाकुंभ की शुरुआत हुई थी उस समय भी गंगा पूजन उन्हीं के द्वारा किया गया था। हमसे उनकी मुलाकात हुई थी, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दिया था। सबसे पहले हमारे पास आई, हमने आशीर्वाद दिया, सब संतों ने आशीर्वाद दिया। उसके बाद वो गंगा पूजन में बैठे थे। और मैं चाहूंगा अब कुंभ जितने भी हम सन्यासी है काशी को रवाना हो रहे हैं और इसी बीच में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। हम जितने भी संत महात्मा हैं सब उनको आशीर्वाद साधुवाद देना चाहेंगे। कल मेरी कुछ बहनें यहाँ बैठी हुई थी, नोएडा से आई थी। मुझे कहा गुरुजी अगर हम भगवान से विनती करते, मैंने कहा तुमने क्या मांगा? बोले हमने मांगा कि हमारी जो उम्र है मोदी को लगे, योगी को लगे, हमारी उम्र मोदी को लगे, योगी को लगे। और उस समय एक सीओ साहब भी जो हमारे यहाँ मेला सीओ मेरे बगल में बैठे हुए थे, मैंने उनकी ओर देखा, सुनो भाई क्या कहती है माताएं। उन्होंने कहा माता जी ऐसा क्यों? बोले हमने भी कभी ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री नहीं देखे जिन्होंने सनातन पे काम किया। मेरी आंखों में आंसू आए। तो कहने का तात्पर्य है पूरा भारत, पूरे विश्व के सनातनी सभी मोदी जी और योगी जी से प्रेम करते हैं। इससे पहले जी एक अंतिम प्रश्न ये है कि अगर प्रधानमंत्री जी से मुलाकात होती है तो क्या उनसे वक्फ बोर्ड फौरन खत्म किए जाने की मांग भी उठाएंगे? तमाम दूसरे संत महात्मा भी यही चाहते। नहीं, हम यहाँ कोई मांग नहीं उठाएंगे। जो हमें मांग उठानी वो हम दिल्ली में उठाएंगे। यहाँ हम प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद साधुवाद देंगे। बहुत अच्छा कुंभ हुआ और हम यही कामना करेंगे कि आप बने रहें और आपकी आयु लंबी हो, यही हम कामना करेंगे। और यहाँ कोई वार्ता नहीं होगी। हाँ, जो भी हमें बात करनी है उसके लिए हम दिल्ली जाएंगे, उनके वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ वार्ता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं महंत रविंद्रपुरी जो कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जया बच्चन समेत विपक्षी पार्टियों को महाकुंभ जैसे आयोजन पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, इससे बचना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।